पंचांग के अनुसार पितृपक्ष भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होता है और अश्विन मास की अमावस्या तक चलता है। इसे महालय अमावस्या भी कहा जाता है। इस साल श्राद्ध पक्ष 7 सितंबर 2025 से शुरू होकर 21 सितंबर 2025 को समाप्त होगा। क्या आपने कभी सोचा कि हमारे जीवन में अचानक रुकावटें क्यों आती हैं? क्यों विवाह में विलंब होता है? क्यों संतान सुख में बाधा आती है? क्यों आर्थिक संकट बार बार लौट आता है? शास्त्र कहते हैं, जब हमारे पूर्वज, हमारे पितृ हमसे संतुष्ट नहीं होते, तब यह सब पितृदोष के रूप में प्रकट होता है। आज हम समझेंगे कि पितृदोष क्या होता है, इसके लक्षण क्या हैं और सबसे महत्वपूर्ण, इससे मुक्ति पाने के सरल, सच्चे एवं शास्त्रीय उपाय क्या हैं। गरुड़ पुराण, मत्स्य पुराण और ज्योतिष शास्त्र में पितृदोष का उल्लेख है। पितृदोष तब लगता है जब पितरों का श्राद्ध तर्पण ठीक से न किया जाए, पूर्वजों के अधूरे कार्य, उनके दुख या कर्ज अधूरे रह जाएं, किसी के जीवन में पाप कर्म, हत्या या अन्य भारी दोष वंश से जुड़ जाएं। कई बार यह दोष कुंडली में सूर्य और राहु केतु के प्रभाव से भी बनता है। जब पूर्वजों की आत्मा शांति नहीं पाती, तो वंशज के जीवन में रुकावटें आती हैं। पितृदोष के लक्षण: विवाह में विलंब, संतान सुख में बाधा, घर में बार बार बीमारियां, आर्थिक संकट और मुकदमे, बार बार असफलता, सपनों में पितरों का आना, घर में कौवा कुत्ता का बार बार दिखाई देना। शास्त्र कहते हैं, पितरों की असंतुष्टि सबसे बड़ा दोष है, क्योंकि वे ही हमारे जीवन का आधार हैं। पितृदोष से मुक्ति के शास्त्रीय उपाय: श्राद्ध और तर्पण। पितृपक्ष में श्राद्ध करना, किसी ब्राह्मण को भोजन कराना। जल तर्पण: रोज सुबह पवित्र नदी या घर के आंगन में जल में तिल पुष्प डालकर ओम पितृभ्यः स्वधा नमः का उच्चारण करें। गाय को भोजन: रोज पहली रोटी गाय को और अंतिम रोटी कुत्ते को देना चाहिए। अन्नदान और ब्राह्मण भोज पितरों की संतुष्टि का सबसे बड़ा मार्ग है। अन्नदान: शास्त्र कहते हैं, अन्नम ब्रह्मेति, अन्न ही ब्रह्म है। पवित्र मंत्र का जप करना चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः पितृदोष शांति का श्रेष्ठ मंत्र है। ओम श्री गुरुभ्यो नमः, पितृभ्यो नमः, स्वाध्याय नमः। पीपल और बरगद की सेवा करिए। शनिवार या अमावस्या को पीपल के वृक्ष के नीचे दीपक जलाइए। पूर्वजों की आत्मा वृक्षों में वास करती है। गंगा जल और तिल का प्रयोग करें। हर पूजा में तिल का उपयोग पितरों को संतुष्ट करता है। एक कथा: एक राजा के पुत्र का विवाह बार बार टूटता रहा। ज्योतिष ने कहा, पितृदोष है। जब उन्होंने गंगा जल से तर्पण और ब्राह्मण भोज कराया, तुरंत विवाह हुआ और सुख समृद्धि लौटी। व्यास मुनि कहते हैं, पूर्वजों की प्रसन्नता ही वंश की उन्नति है। यदि आप अपने पितरों को भूल जाएंगे, तो आपका जीवन अधूरा रह जाएगा। याद रखिए, हमारे माता पिता और पूर्वज ही हमारी जड़ हैं। अगर जड़ सूख जाएगी तो पेड़ हरा भरा नहीं रह सकता। पितृदोष कोई शाप नहीं, बल्कि हमारे पितरों का संकेत है कि हमें उन्हें याद करना है, उन्हें तर्पण और श्रद्धा अर्पित करनी है। जिस घर में रोज पितरों का स्मरण होता है, वहाँ भगवान स्वयं निवास करते हैं।